मारवाड़ी तो अपनी भाषा है, क्यों को नहीं बोल सका, आराम बोल सका। मार सके ये वास्ते हूँ मारू दूर गया कि भ्रष्टाचार करनो इन राजनीतिक में जाए पर पैसा कमाओ थे, जनता रा पैसा खाओ। थे भी तो पहले बीजेपी में मैं बीजेपी, हाँ बिल्कुल बीजेपी पार्टी के अंदर हो। मारो परिवार 27-28 साल तक रियो, तो सबके बीच में उठ रखे हो। मैं कोई शोगन को नहीं खाऊं निंदर महीने बैठ फरो, क्यों कि राम के रहीम कौन कही आंको तो सिस्टम ही को नहीं आ रहा। सिस्टम ही पहले ही दिखे हो, क्यों सर महीने आकी कोई की हिम्मत को नहीं हनुमान जी के सामने तैयारी करने की। तो बिना हरे हो के राजस्थान में देखो 3 बार धरती तोल तो राजस्थान की। हाँ। मिर्जा जी हमेशा जकी बात बोले बा पेट के अंदर की बात बोले। अब गाड़ा सीट अगर सीटा को बंटवारा हुए तो आपका परिवार ने सीटा नहीं देवे जनता तो मान लेवा में कर्मचारियों का तो नाम मतलब ना, कम से कम पाऊं तो शर्म करो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हमारे साथ एक ऐसा मेहमान है जिनको किसी का मोहताज नहीं है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत नामचीन आदमी है और हमारे साथ है भागीरथ जी जुड़ी। कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया। तो भागीरथ जी आज हम बात कर रहे हैं कि 3 विधायक जिनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ और उसके बाद चर्चाएं आई। आप खिंवसर से आते हो, वहां से बिलोंग करते हो, वहां के भी विधायक, इस मामले को कैसे देखते हो आप? देखो मामला तो यदि भाई ये जो मामला आज की तारीख में जो दिख रहा है, मामला तो बिल्कुल शर्मसार है। और मैं तो सबसे पहले दैनिक भास्कर के उस संपादक को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने अपनी जोखिम पे खेल करके एक स्टिंग ऑपरेशन किया। और इस तरीके से यदि कोई आदमी ऑपरेशन करता है और ग्राउंड पे मेहनत करे, मैं तो कहूँ इस तरीके की मीडिया के लोग होने चाहिए जिससे एकदम जो क्लियरिटी जो है जनता के सामने आए। क्योंकि भ्रष्टाचार को तो जड़ समेत नष्ट करना ही पड़ेगा और वो मीडिया सबसे बड़ा इसके अंदर मीडिया का भाग होता है। आपको क्या लगता है ये भ्रष्टाचार आज से पहले खिंवसर में कभी देखा नहीं गया, अब ऐसा क्यों? पहले साहब खिंवसर का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजता था, क्योंकि वहां पे लगातार हनुमान जी ने दिन रात मेहनत करके खिंवसर का नाम बनाया। मैं तो धन्यवाद देता हूं हनुमान जी बेनीवाल साहब को कि आपने उस टाइम में जब कमी थी, न लाइटें थी, न कोई माइनिंग का कोई सिस्टम था, न पानी की व्यवस्था थी, आपने उस टाइम में खिंवसर को संभाला। और आज की तारीख के अंदर आप पूरे राजस्थान के अंदर देख लेना, जो गांव ढाणियों के अंदर जो मकान खिंवसर में बने हुए हैं, वास्तव में तारीफ के लायक है। क्यों कि उन्होंने लाइटों के लिए अपनी चाहे पत्थर के लेकर के हर जगह किसान के साथ खड़े रहे। आज भागीरथ जी डुड्डी है, वो मैंने सुना है मारवाड़ी बड़ी अच्छी बोलते हैं, वैसा बात सही है क्या? मारवाड़ी तो अपनी भाषा है, क्यों को नहीं बोल सका, आराम बोल सका। चलो तो आप आगे को इंटरव्यू है मारवाड़ी में करा ला आप। तो भागीरथ जी ते एक बात बताओ मैंने कि लगातार बात करी, चाहे बेनीवाल जी हो या फिर कोई और बड़ू नेता हो, सगड़ा बात करता कि यार ये रेवतराम डांगो तो जो है वो काम को आदमी को नहीं, मिर्ची बड़ा खावे। और माँ का एक भारत रफ्तार को एक वीडियो भी है बीक महीने कियो के भाई मार सके ये वास्ते हूँ मारू दूर गया कि भ्रष्टाचार करनो इन। देखो रेवू जी से खिंवसर की पूरी जनता ने जो उम्मीद लेर चालता, और रेवू जी की उम्र आज कम से कम 60-62 साल की उम्र है। और एक राजस्थान की जो सबसे प्रसिद्ध पहनावा आज धोती और कुर्ता। धोती कुर्ते में किसी आदमी को देखते हैं तो आदमी को लगता है यार ये राजस्थान की आन बान और शान है। राजस्थान की आन बान शान में जो आदमी रहता है और दिखने में भोले मन का दिखता है, और उन्होंने जो ये अभी कांड किया है स्टिंग ऑपरेशन के अंदर, ये पकड़े गए हैं भ्रष्टाचारी के अंदर, इससे ये जाहिर होता है कि इससे लास्ट और कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने अपना पाँव की तरफ देखा ही नहीं, बस एक ही बात सोच ली कि हाय धन धन तो जैसे आना वैसे आएगा, ऐसे ज्यादा धन करने पार कौन बढ़िया करे। हमेशा पैसों है जो करो, एक सिस्टम हुआ करे, सिस्टम हो आदमी पैसों कमावे, और ज्यादा पैसा होना है तो भी धंधो करो। राजनीतिक में जाए पर पैसा कमाओ थे, जनता रा पैसा खाओ, वो सब बड़ो जनता रा पैसा जो खावे वो एक पाप चढ़िया करे। थे भी तो पहले बीजेपी में। मैं बीजेपी, हाँ बिल्कुल बीजेपी पार्टी के अंदर हो। मारो परिवार 27-28 साल तक रियो, बट मैं कभी बीजेपी में रहे और आप भले पत्तो करवा लीजिए, कभी
दूसरे री जेब तरफ कौन देखिया, हमेशा हमारे जेब रे मैंने पैसा होता वही मैं काम करता, लोगों रे साथ रिया तो तन मन धनु रिया, हमारे ऊपर कोई को एहसान कौन रियो, एहसान रियो है तो माँ के परिवार कोई दूसरा पर रियो है। अच्छा पहली बीजेपी में पचा आरएलपी में आया, वो कहीं कहीं राज है वो? देखो आरएलपी में आने रो जो सब बड़ो कारण हो कि डांगा जी जान का कुछ लोग भाई भारतीय जनता पार्टी रो जो सिस्टम हो अटल जी के टाइम और जकी पार्टी री छवि ही बा छवि आज कठी कोनी, चाहे दुनिया हजार बातें कहे, क्योंकि पार्टी नया नया ने पकड़ पकड़ ले आवे और बाको ने कोई सिस्टम है ने कोई बात है, वह सिर्फ ई वास्ते आवे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में नाम चाले, मैं तो आके नाम जीत जाऊँ और फिर भ्रष्टाचारी करा। और पार्टी के अंदर ये चीज रो अभी तक सिस्टम समझ में आयो को नहीं, क्योंकि ढंगो रहो तो आने वाला जो है टीम के अंदर देख लीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त होगी तो जड़ समेत नष्ट हो जाए। और मैं जो आरएलपी के अंदर आयो तो ए लोगों की जकी सिस्टम हो और सिस्टम बड़ो खराब कर रखियो, तो इस सिस्टम के अंदर मारे बठे एक बार क्यों सर मैंने हनुमान जी के मंदिर में सारा बीजेपी का और प्रदेश अध्यक्ष जी और सारा लोग बैठा, पूरे नागौर जिले का भारतीय जनता पार्टी के सब लोग हा, फिर मैंने सौगन भी खिलाया कि सौगन खाओ जकारे भी सौगंध में मैं एक सिंगल आदमी आन को जो सबके बीच में उठ रखा मैं कोई सौगन को नहीं खाऊं निंदर महीने बैठ फरो, क्यों कि राम के रहीम कौन कही जे आंको तो सिस्टम ही को नहीं आ रहा, सिस्टम ही पहले ही दिखे हो और बीरी आ लोग दुख रही हो जाऊं और ए लोग हमेशा मारे नजरअंदाज करियो जब माने मौको आयो भी टाइम महीने आ लोग हिम्मत ही कहीं क्यों सर महीने आकी कोई की हिम्मत को नहीं हनुमान जी के सामने तैयारी करने की। लगातार 2-3 साल लगातार मैं मेहनत करी, एक साल में 4-4 प्रोग्राम करिया, तार सीआर चौधरी जी रे सगला बैठे आया नागौर रे महीने जदी आने लागो कि हाँ कुछ है, पर एन मौका मत है ए लोग मने नजरअंदाज करियो 2023 रे महीने बेक पर करियो, वो गुस्सो मारे महीने हो। और फिर अठी ने जो बात आई दूसरी तरफ आरएलपी में जाने वास्ते में ई वास्ते निर्णय लियो मैं क्यों राजस्थान रे महीने एक ही तो शेर है, जावा तो कम से कम शेर के साथ तो जावा, ई वास्ते मैं हनुमान जी के साथ गियो आरएलपी पार्टी के अंदर। और मन तो आरएलपी पार्टी मैंने बहुत बड़ो अच्छो लागे, क्योंकि राजनीतिक में तो योग जगह आदमी रो जो लिखियोड़ है वो मिली, पर बाकी इनमें पार्टी मैंने मान सम्मान री कोई कमी को नहीं, मैं तो बड़ो खुश हूँ आरएलपी पार्टी में। हाँ हनुमान बेनीवाल जी की तारीफ तो आजकल मिर्जा जी भी करे, रिचपाल मिर्जा जी भी कह दियो कत्ती तू बिना हरायो के राजस्थान में जको 3 बार धरती तोल तो राजस्थान की, तो थान काहे लगे मिर्जा जी आवेला आरएलपी में पार्टी में? देखो साहब मिर्जा जी आवे या नहीं आवे बी चीज रो मैं कोई नहीं कह सकूं, मिर्जा जी के अंदर एक खास बात है। हाँ। मिर्जा जी हमेशा जकी बात बोले बा पेट के अंदर की बात बोले, बाऊ कदी अन्याय सहन को नहीं वे, वह बहुत ही स्पष्टवादी है, वह सही ने सही और गलत ने गलत मानिया करे, तो बा इतनी बड़ी बात करी है तो मैं आप हिसाब हूँ, क्योंकि बाऊ बर्दाश्त वही को नहीं की बेईमानी बात आई तो की हो कि भाई थाने यदि पैसा बनना है तो कोई और धंधो कर लेता, किसाना रा पैसा क्यों खाओ, जनता का पैसा क्यों खाओ। बाकी पार्टी में आरएलपी में आनो या नहीं आनो बिको निर्णय मान का नियम मन इस चीज के बारे में कोई नॉलेज को नहीं। तो अब वापस तैयारी कर रहे होगे कटू चुनाव लड़ने की 2028 में? अभी 2028 की कोई तैयारी का कोई मामला नहीं है, एक बार तो यही है कि हमारी पार्टी मजबूत होनी चाहिए, आरएलपी पार्टी के वास्ते कार्यकर्ता बनकर काम करा, बी के बाद रे महीने नेताजी जची नेताजी ठीक लागी तो नेताजी का मौको दे तो लड़ा, नहीं तो आप पार्टी के लिए काम करा तन मन धन से। कई जगह तो आ बात भी चल रही है कि अब क्यों सर में उपचुनाव उबाड़ो है, उपचुनाव होया काय प्लान है? देखो उपचुनाव होना और नहीं होना ये आपा कौन कह सका, ये सरकार को मामलो है, जका लोग दोषी पाया गया बाने हटावे या नहीं हटावे। 1% मान लेवा कि उपचुनाव हो रहा है, जद का प्लान है? पहली बात तो देखो ऐसे टाइम में बार बार उपचुनाव हुए खियूसर में, वो भी एक जनता रो बड़ो नुकसान भी है, और यदि उपचुनाव हुए तो वो भी डेमो को काम देवे और नेताजी का ही निर्णय ले वो नेताजी खुद पर निर्भर है, आरएलपी पार्टी में नेताजी पर निर्भर है, आप कोई दूसरों की कौन कह सका। अब आरएलपी पार्टी के 2028 में हनुमान बेनीवाल कई बार बात कर दी कि आखिरी चुनाव ये अंतिम लड़ाई है, अब नहीं, तो क्या लगता है अब आखिरी लड़ाई है ये? देखो हनुमान जी ने पूरी जिंदगी स्ट्रगल लड़ाई लड़ी है हमेशा,
बे गरीब मजदूर किसान शोषित हर वर्ग रे वास्ते स्टूडेंट लाइफ हूँ लेर आज तक कितना साल पूरी जवानी बचपन मतलब एक बचपन है जब जवानी पूरी राजनीति के अंदर और लोगों की सेवा में मैंने गुजार दी। 2018 के अंदर पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद रमीन आज तक लगातार बे रोड़ा पर है। आज हर जगह कट्ठे भी कोई काम हो जाए, कोई भी सर्व समाज में कोई भी धर्म जाति का बे धर्म जाति कभी कौन देखे। और अब भी यदि जनता नहीं समझे बे कांग्रेस बीजेपी ने नहीं छोड़े। और क्योंकि देखो आरएलपी पार्टी के अंदर है इतो सिस्टम था, आप मानो कि यदि कोई लोग यदि आंखों वास्ते साथ में जुड़ जावे तो ये पार्टी के अंदर इज्जत भी है और आ पार्टी ईमानदार है, इनमें कोई शक नहीं है। और किसान मजदूर के लिए तो इससे बढ़िया और कोई राजस्थान में तो ऑप्शन है नहीं। आप तो क्यों संघर्ष करे, लड़ाई लड़े, जब खिंवसर को चुनाव किया हार गया, एक भी सीट कौन है विधानसभा में। देखो चुनाव हारनो एक अलग बात है, लगातार कितने साल तक 20 साल राज किया अगले आदमी ने। और अभी जो चुनाव हारिया है, अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों सगड़ा ही पूरा ही मिल पर एक बस वहां के दिमाग के अंदर है हनुमान जी ने पटकनो है, हनुमान जी ने पटकनो है। इनमें कौन सी बाजी है साहब, कांग्रेस वाला वोट आया 5000, तो कांग्रेस की इज्जत बची है बटे। फिर भी मैं वोट ले रहा 96,000 वोट लेना आया। और एक उपचुनाव रह गयो, सरकार पूरी बट बैठी, सरकार ने अपनी मशीनरी यूज में ली और माँ के साथ तो मांगा तो ओरिजिनल वोट और कौन पड़न दिया, हर जगह मारे गाड़ी घोड़ा ने सीज कर दिया। बट तो भी है जो शेर की तरह लड़ाई लड़िया 95,000 वोट लाया। आज करा दो खिंवसर के अंदर वापस चुनाव, जे सामने जमानत जब्त नहीं हो जावे तो वही खिंवसर है। तो खिंवसर पे हनुमान बेनीवाल पे एक आरोप ये भी लगे कि हनुमान बेनीवाल खाली खिंवसर तो आप वाला परिवार नहीं चुनाव लड़ा हुआ है। देखो साहब पार्टी बांगी बनाई है, खिंवसर एक जो की सीट है, खिंवसर में तो कम से कम हनुमान जी की न्यू रखी हुई है, तो खिंवसर में तो आपके परिवार नहीं लड़ाई, दूसरा कौन नहीं लड़ाई। अब गाड़ा सीट अगर सीटा को बंटवारा हुए तो आपके परिवार ने सीटा नहीं देवे जनता तो मान लेवा में। तो आपको अब बताइए आप कि अब जो आरएलपी पार्टी है उसकी क्या रणनीति है आगे 2028 के वास्ते। 2028 के वास्ते आरएलपी पार्टी को एक ही है कि धरती भाई धरातल पर काम करो, सब लोगों के लिए दिन रात। और जितना भी कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता की अपनी अपनी ड्यूटी है, और अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कोई भाई गरीब लोगों के बीच में, मजदूरों के बीच में, या कोई आदमी के काम पड़ जाए तो जो है आरएलपी का कार्यकर्ता बीच में जावे। और मांगे जो सुप्रीमो है वो तो हमेशा हर काम रे महीने 24 घंटा मांगो फोन खुल्लो रहे, 24 घंटा सेवा के अंदर रहे। तो 2028 के अंदर तो माने उम्मीद पक्की है कि पार्टी मेहनत करन आगे जरूर बढ़ेला। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये सोचो पहले बीजेपी पार्टी कहाँ थी भाई, पार्टी की नींव तो बहुत पहले की रखी हुई है ना बीजेपी की। बीच में कांग्रेस एक तरफ की राज कर रही, आज कांग्रेस को वो बे कर दिया, बीजेपी आ रही है। पिछले टाइम में आप दिल्ली में देख लो, 2 बार दिल्ली में कांग्रेस 0 आई है 2 बार, और बीजेपी की कभी 2 सीट आई, कभी 3 सीट आई। अब की बार वापस मेहनत करके बीजेपी लेके आ गई। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। अभी हमारी नीयत क्या है, 2028 के अंदर हम वापस उठ के आ जाएंगे। तो आरएलपी पार्टी कोई कमजोर नहीं है। और अब तो सर्व समाज के लोग जुड़ी, और जगह लोगों को विपक्ष की टेक लगायो ना कि आ तो एक जाति की है पार्टी फलाना की को नहीं। अब माने पतो लागो और सर्व समाज के लोगों ने भी इन चीजों एहसास उगियो कि आ पार्टी सर्व समाज की है और सब लोग जोड़ी मारे साथ। थे बात करो सर्व समाज की, थे बात करो 2028 की। मैं थाने एक बात पूछूं कि आरएलपी पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष कौन मिल रही हो, तो थाने लगे है कि विधायक मिले लो। क्यों प्रदेश अध्यक्ष इतनी बड़ी पार्टी है, प्रदेश तो घोषणा तो कौन हो रही काफी टाइम से। प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा ही वास्ते कौन करे, नेताजी सारी बात समझे। क्यों के मैं खुद ही पूरा काम संभाल रखियो है, बार खुद अंदर कैपेसिटी है, 24 घंटे काम करने की 12 महीने कैपेसिटी है। तो प्रदेश अध्यक्ष बनाना कोई बहुत बड़ी बात को नहीं, बनाने अभी 1 घंटे में कर दे घोषणा, बात को नहीं है। बा ने खुद ने ध्यान है कि मन कहीं करना है, तो भाई आपके हिसाब उस सिस्टम में चल रहा है, भाई जो कर रहा है सही है। और आने वाली टाइम रे महीने हर कार्यकर्ता लगी उड़ा 2028 रे महीने आप खुद रिजल्ट देख लियो। आखिरी सवाल, क्या संदेश दोगे राजस्थान की जनता को। राजस्थान की जनता को मैं तो यही कहना, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप नेता ऐसा चुनो, पार्टी ऐसी चुनो जो आपके सुख दुख में काम आवे, आपका विकास करवावे। और जो स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है,
उन स्टूडेंटों की चीजों में यदि कोई भी आदमी भ्रष्टाचारी करता, अपन को नहीं किया करे कई बार बड़े बुजुर्ग भाई, एक तो मंदिर, एक बच्चा की सेवा में और एक गौशाला में, आप में तो कम से कम शर्म करो। क्यों कि पढ़ने वाला टाबर है बे, आज बारह यदि चीजा के महीनों कोई आदमी भ्रष्टाचारी करे, बेईमानी करे, जहाँ भी ये दरी पटियाला महीने भ्रष्टाचारी, स्कूल के महीने कम से कम शर्म करो। यहाँ के टाइम में तो आदमी आप जेब 5-10 रुपया निकाल, 5-10 100-200 जीता भी है निकाल, और कहना चाहिए कि भाई बच्चा रे लिए अच्छी क्वालिटी का चीजें लेना हो, अच्छी बाने दरी चटाई देवो, बाने अच्छो फर्नीचर देवो। क्योंकि बच्चा रही यदि आप बच्चा नहीं, बच्चा के साथ ही आप कुटारा घात कर रिया, एक वास्ते आप फिर नई युवा पीढ़ी कैसे पनपेगी, देश का मान सम्मान कैसे बढ़ी बताओ। क्योंकि नेता नागला के जचकी बस किया 40% लिया हो, 30% लिया हो, अरे भाई कोई 40-30 का कोई रेशियो है कहीं? इतना पैसा आई 50 में से 50 लाख में से 20 लाख नेता के पास बचे, 30 लाख में किया काम उसी। और दूसरा बेचारा कर्मचारियों ने, और क्या कर्मचारियों को कुछ देना पड़ेगा? वाह, कर्मचारियों ने और क्यों मरवाओ? कर्मचारियों को तो नाम मत लो ना, कम से कम बाऊ तो शर्म करो। तो ये थे हमारे साथ भागीरथ ढूंढी, जिनसे हमने ढेर सारी बातें की। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत रफ्तार। मैं हरी, जयपुर से। धन्यवाद।